नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आने वाली 19 तारीख से 19 सितंबर से गणपति उत्सव शुरू होने वाला है, यानी कि गणेश जी बैठने वाले हैं। और गणेश जी बैठने वाले वो तो है ही, लेकिन उस दिन आपको मालूम है कि गणेश जी जब बैठते हैं तो उस दिन चतुर्थी रहती है। तो चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको धन धान्य और आपके व्यापार में समृद्धि के लिए या व्यापार में आपकी उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। तो आज हम ऐसे दो उपाय की बात करने वाले हैं जो घर में धन संपदा के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, और दूसरा उपाय जो होगा वो व्यापार में उन्नति के लिए है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो उपाय क्या है और उससे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले उपाय हम जानते हैं कि अगर घर में पैसे की तंगी चल रही है, यानी कि आर्थिक तंगी चल रही है, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि जो पैसा आने की जो सोर्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, या है भी तो बहुत कम मात्रा में आपके पास धन आ पा रहा है, इस कारण से हर प्रकार की समस्या घर में उत्पन्न हो रही है। अगर इस प्रकार की तंगी आपके घर में है तो आप गणेश चतुर्थी के दिन, यानी आपको मालूम है कि गणेश चतुर्थी एक ही दिन आती है साल भर में, तो उस दिन आप क्या करेंगे, यानी गणेश चतुर्थी 19 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। गणेश चतुर्थी के दिन आप घर में चौमुखी दीपक लगाएंगे। चौमुखी दीपक, वो भी घी का दीपक होना चाहिए, यानी कि उसमें जो डालना रहता है वो घी डालेंगे, तेल नहीं डालेंगे, शुद्ध घी डालेंगे, गाय का शुद्ध घी उसमें आप डालेंगे। और चौमुखी दीपक होना चाहिए। चौमुखी दीपक उस दीपक को कहते हैं जिसमें 4 बाती होती है, 4 डिफरेंट जगह, यानी चारों दिशाओं में वो बाती जलती है। दिया एक ही होता है लेकिन बाती उसमें कितनी होती है, 4 बाती है, उसको हम चौमुखी दीपक बोलते हैं। कुछ लोग एक ही 2 बाती को ही लंबी बना देते हैं और दोनों साइड उसको ऐसे लगा देते हैं, 4 बाती हो जाती है। आप ऐसा भी कर सकते हो, या 4 अलग अलग बाती बना के भी 4 अलग अलग दिशा में उसको जला सकते हो। ठीक है, तो चौमुखी दीपक अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन जलाते हो और साथ में ही ओम गम गणपते नमः का जाप करते हो तो आपको ये आर्थिक तंगी वाली जो प्रॉब्लम है इससे बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। जानते हैं हम दूसरे उपाय की। अगर आपको किसी अपने जो व्यापार है उसमें प्रॉब्लम जा रही है, आपका व्यापार बढ़ नहीं पा रहा, या आपका व्यापार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आप कोई काम करते हैं, मैं कोई कोचिंग चलाते हैं, या फिर कह सकता हूँ कि कोई दुकान है आपकी, किसी प्रकार का कोई भी आपका काम है व्यापार से संबंधित, और वो आपका नहीं चल पा रहा है, या कह सकते हैं वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और स्थिति ऐसी आ गई, बंद करने की स्थिति आ गई। अगर ये स्थिति आपके साथ हो रही है या आपके साथ हो चुकी है तो आप एक बहुत छोटा सा उपाय है वो आप कर लीजिए। आशा करता हूँ कि वो उपाय करने से आपका ये काम जरूर बनेगा। उपाय बहुत छोटा सा है। क्या है उपाय? आपको करना क्या होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश को जो दुर्वा चढ़ाते हो, दुर्वा के साथ साथ आप गुड़हल के फूल की बनी माला भी अर्पित कर दीजिए। यानी गुड़हल के फूल है उसकी माला बनाइए और माला भगवान गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, और साथ में ही जो दुर्वा होती है वो दुर्वा भी अर्पित कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो, दुर्वा के साथ गुड़हल के फूल की माला अगर आप भगवान गणेश जी को चढ़ाते हो गणेश चतुर्थी के दिन, तो आपको ये वाली जो समस्या है व्यापार से संबंधित या व्यापार में उन्नति की जो, अगर आपको व्यापार में उन्नति चाहिए तो इस उपाय को करने से आपको अवश्य ही अपने व्यापार में लाभ देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये दोनों उपाय आपको समझ में आए होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि इन दोनों में से कोई ना कोई उपाय आप इस गणेश चतुर्थी को जरूर करोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।